जियाओ कहते हैं मियान की आंखें पर अभी भी आंसू है। उसके पुराने दर्द वापस आता है। जियाओ कहते हैं उसे लग रहा है उसके पुरानी बीमारियां वापस आ गया। मियान कहती है अब क्या होगा, ये तो गैलेक्सी है। जियाओ कैसे खुद को संभाल पाएगा, क्या वो डॉक्टर को ले आएगी। जियाओ कहता है उसे पता है। मियान उसके लिए चिंतित है। मियान पूछती है क्या उसे दर्द नहीं हो रहा है। जियाओ कहता है वो ठीक है, लेकिन मियान कितना चिंता करती है ये देखने के लिए वो ये एक्टिंग किया। मियान गुस्से से पूछती है क्या जियाओ उसे बुद्धू बनाना चाहता था। जियाओ मियान को सॉरी कहता है वो और कभी ऐसा नहीं करेगा। उसे लगता है मियान अब पहले की तरह बन गई है। मियान पूछती है इसका मतलब क्या है। जियाओ कहता है उसे लग रहा था मियान इस गैलेक्सी पर आने के बाद कुछ अलग तरह के आचरण कर रही थी और बहुत चिंतित थी, लेकिन उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों साथ में सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और बाहर भी निकल जाएंगे। मियान उसके तरफ देखती है। जियाओ कहता है वो मियान को चिंतित नहीं देखना चाहता था। वो प्रॉमिस कर रहा है मियान इस जगह से बाहर निकल पाएगी और ये काम उसके लिए आसान होगा। मियान उसके बातों के साथ देती है। वो सोचती है उसके डिवाइन पावर पहले कभी गायब नहीं हुआ। इस जगह पे आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, इसीलिए वो साधारण इंसान की तरह पैनिक कर रही थी। वो सोच रही थी उसके इमोशंस छुपाना पड़ेगा, नहीं तो जियाओ जान जाएगा। मियान उसे कहती है। जियाओ देख पाया कि वो पहले की तरह अब नहीं रही, वो वीक हो गई है। ये सब जियाओ के लिए चिंतित रहने के वजह से हुआ है। वो नहीं चाहती है उसकी वजह से जियाओ कोई प्रॉब्लम में पड़े। जियाओ कहता है उसकी वजह से जियाओ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो मियान के लिए जिंदा है, उसके लिए मियान गॉड का दिया हुआ एक गिफ्ट है। जियाओ उसके ध्यान रख पाएगा। मियान जियाओ के ऐसे बातें सुनकर उसे देखती रहती है। उसे मियान के परिचय नहीं पता है, फिर भी वो मियान के कितना ध्यान रख रहा है। मियान और जियाओ आगे की तरफ देखते हैं। उनके सामने एक सीढ़ी है जो आसमान तक जाके पहुँचता है। मियान को लगता है ये सीढ़ी पार करने से वो दोनों बाहर निकल पाएंगे। वो ये बात जियाओ को कहती है। जियाओ कहता है उसे पहले ये अच्छे से देख लेना चाहिए, ये कोई नॉर्मल सीढ़ी नहीं हो सकता। मियान कहती है उसे इसके बारे में अच्छे से नहीं पता है, क्योंकि उसे पता है पहले कभी किसी ने ये सीढ़ी पार नहीं कर पाए। सभी ने कुछ दूर जाने के बाद वापस नहीं आए। जियाओ पूछता है ये क्या सच है। ऐसा है तो वो ही पहला इंसान बनेगा जिसने ये सीढ़ी पार कर लेगा। मियान कहती है उसे नहीं पता है ये सीढ़ी पर चढ़ने से क्या हो सकता है। ऐसा है तो बाहर जाने के लिए वो और कोई रास्ता ढूंढ लेगी, लेकिन जियाओ कोई रिस्क ना उठाए। जियाओ कहता है उसे लगता है मियान को भी इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं पता है। मियान शांत रहे, उनके पास बाहर जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। वो पहले जाने के बारे में कहता है। मियान उसे फॉलो करे, वो सब प्रॉब्लम अच्छे से संभाल पाएगा। मियान कहती है वो दोनों एक साथ जा सकते हैं। जियाओ अकेले क्यों रिस्क लेना चाहते हैं। जियाओ से कुछ कहने जाता है। मियान कहती है जियाओ से ही कहा है, वेट करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें अब सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए। मियान आगे बढ़ने के लिए कहती है। जियाओ देखता है मियान और टेंशन नहीं कर रही है, इससे उसे खुशी मिलता है। मियान और जियाओ कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद देखती है उसके पीछे के रास्ता गायब हो गया है। जियाओ कहता है वो दोनों सीढ़ी पर चलना शुरू कर दिया और पीछे के रास्ता गायब हो रहा है, इसीलिए कोई भी वापस नहीं लौट पाए। मियान सोचती है उसके लिए ऊपर क्या वेट कर रहा है। किसी के पैर की आवाज सुन के मियान चमक जाती है। वो देखती है उसके सामने स्वर्ग के सैनिक आ गया है। जियाओ कहता है ये जो भी है उससे नहीं बच पाएगा। मियान उससे सावधान रहने के लिए कहती है। जियाओ उसके तलवार से सैनिक के ऊपर अटैक करता है। वो सैनिक बदलों में गायब हो जाते हैं। मियान जियाओ के लिए चिंतित हो जाती है। जियाओ कहता है उसे कुछ नहीं हुआ, वो स्वर्ग के सैनिकों को जख्म कर दिया, इससे मियान कुछ नहीं सोच रही है। मियान कहती है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्वर्ग के सैनिक वीक नहीं होते हैं। जियाओ ये सब भूल जाने के लिए कहता है। मियान उसके बातें मान लेती है। दो सैनिक आके कहता है वो दोनों और एक सीढ़ी पर चढ़ने से उनकी मृत्यु होने वाला है। मियान ये देख के चमक जाती है। जियाओ कहता है वो उन्हें देख लेगा। वो उनके ऊपर अटैक करने से सैनिकों ने बादलों में फिर से गायब हो जाते हैं। जियाओ मियान को उसके साथ आगे बढ़ने के लिए कहता है। मियान कहती है ये जियाओ के लिए इतना आसान होगा उसे नहीं पता था। वो नहीं जानती है आगे और कितने सीढ़ी पार करना पड़ेगा, और ये भी नहीं पता है कितने सारे सैनिक रहेगा। जियाओ कहता है वो सब कुछ संभाल लेगा। मियान कहती है क्या सच में जियाओ ये कर पाएगा। उसे लगता है सामने और कुछ प्रॉब्लम है। ये सीढ़ी को भी एंडलेस सीढ़ी के नाम से जाना जाता है। कब ये सबसे वो जियाओ को बाहर निकल पाएगी। मियान और जियाओ ऊपर की तरफ
जाते हुए 5 सैनिकों को खत्म कर देता है। मियान देखती है और 5 सैनिकों के ग्रुप आ गया है। इसका मतलब इस जगह पे बहुत सारे सैनिक है और सभी ने मरने के बाद बादलों में गायब हो जाते हैं। उसे लग रही है वो कुछ चीज से पता करना मिस कर गई है। जियाओ मियान को पूछता है क्या कुछ गलत हो रहा है। उसे लगता है सभी सैनिक सेम है, सेम बातें कर रहा है और उन सब के सेम फेस है। उन्हें देखकर लग रहा है वो सब अपने में नहीं है। मियान चमकते हुए सोचती है वो जो मिस कर गई थी वो सब उसे याद आ गया। वो तो भूल गई थी ये जगह गॉड के द्वारा बनाया गया है। ये सब सीरिया और सैनिक भी उसने बनाया है। ये सारे सैनिकों बादलों से बनाया गया है। जिया पूछता है क्या मियान को कुछ पता है। मियान कुछ कहने जाती है। इस बार पहले से ज्यादा सैनिक आके कहता है वो दोनों ऊपर जाने से उनको मृत्यु दिया जाएगा। जियाओ उनकी तरफ जाता है। मियान जियाओ को रुकने के लिए कहती है। वो उनके सामना करना चाहती है। वो उनके ऊपर अटैक करने से मना करती है। जितने सैनिकों की मृत्यु होगा उससे ज्यादा सैनिक आ जाएंगे। जियाओ इसके पहले बहुत सारे सैनिकों को मार दिया। जियाओ मियान की बातें सुन रहा था। उसके ऊपर सैनिकों ने हमला करते हैं। जियाओ उसकी तलवार से उनको रोकने की कोशिश करते हैं। वो देखता है वो लोग पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया उनके अटैक से। जियाओ नीचे की सीढ़ी पर आ जाता है। मियान कहती है क्या वो ठीक है। जियाओ कहता है उसे कुछ नहीं हुआ लेकिन उसकी तलवार टूट गया। मियान कहती है ये लोगों को बादलों से बनाया गया है, इनको खत्म करने से कुछ नहीं होगा। ये सैनिक बहुत सारे हैं और स्ट्रॉन्ग भी है। जियाओ मियान को लेकर उन सैनिकों के ऊपर से जंप करता है। वो कहता है उसने उन सैनिकों के ध्यान हटा पाया है। मियान उनसे दूर रहे। वो देखना चाहते है सबसे ऊपर क्या रखा है। मियान नीचे की तरफ देख के सोचती है उन लोगों को अवॉइड करके ऊपर जाना ये क्या आसान होगा। जियाओ कुछ देखने के बाद उसे ऊपर की तरफ देखने के लिए कहता है। वो दोनों सीढ़ी के टॉप जगह पर पहुंच गया। मियान उस तरफ देखती है। मियान कहती है इतने सीढ़ी पर करने से उसे इस जगह पे पैनी का ग्रास मिला है। ये क्यों इस जगह पे रखा है। उसे लग रहा है उसके सामने कुछ प्रॉब्लम आने वाला है। ये सबसे ऊपर रखा गया है जो देखने में आसान और साधारण लग रहा है। जियाओ कहता है ये स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना इम्पॉसिबल था लेकिन उसने पार कर लिया और किसी ने भी इस जगह तक नहीं पहुँच पाए। मियान इसके बारे में कह रही थी तो वो लोग कहाँ चले गए। मियान पूछती है जियाओ क्या कहना चाहते है। सैनिकों ने आके कहता है उन्हें मरना पड़ेगा। वो दोनों देखते हैं ये लोग उन्हें पकड़ने के लिए आ गया। मियान कुछ कहने जाती है। जियाओ उसे शांत रहने के लिए कहता है। सैनिकों में से एक ने कहता है जो भी ये सीढ़ी पार करने की कोशिश किया उसे मृत्यु दिया गया है। वो दोनों इस जगह से नहीं निकल पाएंगे। जियाओ उसके अटैक से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। मियान देख रही थी ये सैनिकों को जियाओ आसानी से नहीं हरा पाएंगे, उसे कुछ करना पड़ेगा। वो जाके पैनिका ग्रास को ले आने के बारे में सोचती है। वो पैनिका ग्रास के पास जाके उस पौधे को हाथ लगाने जाती है। फिर उसे जियाओ के बातें याद आता है। जियाओ कह रहा था पहले जो भी आए थे इस जगह से क्यों नहीं लौट पाए। मियान सोचती है ये सब इल्यूसियन है और सब कुछ बादलों में खो जाते हैं। इससे पहले जो भी आए थे उन्होंने नहीं लौट पाए क्योंकि स्टार्ट से एंड तक सीरिया ये जगह से कनेक्टेड है और ये सब इल्यूसियन है। मियान और जियाओ के लिए पैनिका ग्रास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसे ये अच्छे कामों के लिए चाहिए। ये स्वर्ग के सीरिया एक माया जल की तरह है। मियान को ये सब कुछ समझ आती है। ये फेक गैलेक्सी एक इल्यूसियन है जिससे सभी ने प्रॉब्लम में पड़ते हैं। वो चेस बोर्ड उसके बाद ये सीरीज जिसमें कई सारे सैनिक। उसे लगता है इस जगह से बाहर निकलना मुश्किल है और कोई रास्ता नहीं है। ये इल्यूसियन को तोड़ना पड़ेगा। जियाओ लड़ रहा था। उसके पीछे से मियान कहती है वो दोनों कुछ मिस्टेक कर दिया। ये कहने से पैनिका ग्रास कुछ सैनिकों में बदल जाते हैं। मियान देखती है उसके सामने और कुछ सारे सैनिक आ गया है। ये सैनिक पहले सैनिकों के जैसा है और उनके बातें भी सेम है। उन्होंने मियान के ऊपर अटैक करने आते हैं। जियाओ उस तरफ देख के चमक जाता है। जियाओ उसके सामने के सारे सैनिकों को हटा देता है। सैनिकों के अटैक से मियान साइड में हट जाती है। वो सोचती है उसके विचक्राफ्ट काम नहीं कर रहा है, उसे ये अटैक से खुद को बचाना पड़ेगा। मियान पीछे हटने के बाद देखती है उसके पीछे के सीढ़िया गायब हो गया है। अब क्या करेगी। सैनिकों के अटैक से मियान जख्म हो जाती है। जियाओ उसे हेल्प नहीं कर पाते हैं। मियान कहती है उसे लेकर जियाओ चिंता न करे, उसके बोझू फैन हमेशा जियाओ के साथ रहेगा। वो उस जगह से कहीं नहीं जा पा रही है। खुद को बचाना उसके लिए मुश्किल है। उस समय फिर से सैनिकों ने उसके ऊपर अटैक करते हैं। मियान उसके बोझू फैन जियाओ की तरफ दे देती है। जियाओ फैन को कैच कर लेता है। मियान कहती है उसके चले जाने के बाद ये बोझू फैन में उसके हाथ में रहेगा जो जियाओ के साथ देगी। उसके मृत्यु के बाद वो
जियाओ को इस दुनिया से बाहर ले जाएगी। जियाओ से ये सब बातें बंद करने के लिए कहता है, उसे याद करने के लिए कहता है। मियान उसे कह रही थी वो जियाओ के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, आप क्यों ये कह रही है? मियान कहती है वो कुछ नहीं कर पाई, उसे अफसोस रह गया, वो जियाओ के साथ नहीं रह पाएगी। उसे सैनिकों ने नीचे फेंक देता है। मियान कहती है वो चाहती है जियाओ अच्छे से जीवन बिताए। वो सोचती है उसके मरने के बाद पोजू फैन एक्टिव हो जाएगा जिससे जियाओ खुद को बचा पाएगा। वो गॉड को कहती है जियाओ के साथ देने के लिए। जियाओ के शरीर से बहुत ज्यादा डिवाइन पावर निकलता रहता है। सभी ने ये देख के चमक जाते हैं। मियान आंखें खोल के सोचती है ये पिछले टाइम के जैसा हो रहा है। जियाओ के पीछे से स्वर्ग के गॉड की तरह शैडो निकल रहा है। जियाओ मियान को बचाने के लिए जंप करता है। मियान उसे जंप करने से मना करती है। जियाओ उसे पकड़ लेता है। मियान पूछती है वो ये सब कैसे कर पाए? जियाओ पूछता है वो अब कैसा है? मियान सोचती है जियाओ ये सब कैसे कर पाए? उसके जैसा फेरी ही ऐसा फ्लाई कर पाते हैं और ये गॉड के शैडो कैसे आ गया? जियाओ कहता है वो सच में कुछ फील कर रहा था। मियान पूछती है उसे क्या फील हो रहा था और सोचती है क्या उसे गलत कुछ हो गया? जियाओ कहता है वो मियान के लिए चिंतित हो गया था। उसे लग रहा था मियान को वो और कभी नहीं देख पाएगा। मियान कहती है वो अब ठीक है। जियाओ उसे सेव कर लिया। वो सोचती है जियाओ को अभी भी उसके खुद के स्टेटस के बारे में नहीं पता है और उसे पसंद करने लग गया। जियाओ कहता है मियान उसे प्रॉमिस करे कि वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगी, नहीं तो वो मियान को उसके साथ बांध लेगा। मियान कहती है उसे नहीं बांधना पड़ेगा, वो प्रॉमिस कर रही है, लेकिन जियाओ उसे क्यों रहने के लिए फोर्स कर रहा है? जियाओ कहता है वो क्या कहना चाहती है? मियान कहती है उसे अब उस सीढ़ी पर वापस जाना चाहिए, ऐसे हवा में रहना ठीक नहीं है, उसे फिर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जियाओ कहता है उसे ऊपर जाना चाहिए क्योंकि उसके और कोई काम बाकी रह गया। जियाओ मियान को लेकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। वो ऊपर आसमान पर रहता है। उसके शरीर से डिवाइन पावर निकल रहा था। मियान पूछती है जियाओ क्या करना चाहते हैं? जियाओ के पावर देखकर सभी सैनिकों ने उसे स्वर्ग के गॉड कह के सम्मान दिखाते हैं। मियान सोचती है ये क्या हो रहा है? सभी ने जियाओ के सामने क्यों प्रे कर रहा है? जियाओ कहता है सभी ने किसको स्वर्ग के गॉड कह रहा है? उसे ये सब नहीं पता है। उन्होंने उसके मियान को चोट पहुंचाने की कोशिश किया, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जियाओ मियान के पोजू फैन लेकर उनके ऊपर अटैक करके कहता है उनके सजा है मृत्यु। मियान सोचती है क्या ये उसके पोजू फैन है? सभी सैनिकों के मृत्यु के बाद मियान देखती है जियाओ के अटैक से गैलेक्सी और सीरिया सब कुछ टूट गया है। उसे नहीं पता था ये फैन इतना पावरफुल है। वो सोचती है ये सब क्या जियाओ की वजह से हो रहा है? स्वर्ग के पैलेस पर नॉर्थ की गॉड सोचता है ये कैसे हो सकता है? उसके बनाया गया फेक गैलेक्सी को किसी ने तोड़ दिया। उसे लगता है ये किसी गॉड के द्वारा किया गया है। ये सब कैसे हो रहा है? स्वर्ग के गॉड की तो 100 साल पहले मृत्यु हुआ था, लेकिन उसे क्यों लग रहा है ये वही गॉड है? उनके पावर यूज करके इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें अब उस वर्ल्ड पर जाना पड़ेगा। कोई उस वर्ल्ड के बाहर वेट कर रहा था। उसने देखता है ये वर्ल्ड की दीवार टूट रहा है। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था ये कभी टूट सकता है। इन दीवार को तोड़ने के लिए उनके 80% पावर यूज नहीं करना पड़ा। इसका मतलब वो दोनों ये कर पाए। अब उन दोनों को खत्म करना पड़ेगा। कोई सोचते हैं उसे उनसे पेनिकाग्रास छीन लेना पड़ेगा और उन्हें इस दुनिया के पावरफुल डेमन के नाम से जाना जाएगा। कोई यूनर और लियू को मुक्त करने के बारे में सोचता है। वो दोनों कोई काम के नहीं है। उस गुफा के अंदर यूनर कहती है वो कब इस जगह से निकल पाएगी? ये कहाँ पर आ गई है? अगर वो क्वान के साथ नहीं रहती तो उसे इस जेल में बंद रहना नहीं पड़ता। ये सब कुछ क्वान के वजह से हुआ है। वो मैजेस्टी से बिछड़ गई है। ये सब कह के वो क्वान को ब्लेम कर रही थी। लियू सोचती है वो इस लड़की को खत्म कर देगी, लेकिन पहले उसे इस जगह से निकलने के बाद मैजेस्टी को पृथ्वी से हटाना पड़ेगा। वो इस जगह पे लंबे समय से रह रही है। उसे बाहर निकलने के रास्ता नहीं मिला। इस एरिया पे जो मैजिकल सर्किल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। उसे नहीं पता है वो ये तोड़ पाएगी कि नहीं। यूनर उसे पीछे से धक्का देके कहती है क्या वो उसके बातें नहीं सुन रही है? वो मैजेस्टी को कह देगी क्वान के पूरे परिवार को मर्डर करने के लिए। वो दोनों देखते हैं उसके सामने के दीवार गायब हो गया है। यूनर कहती है उसे पता था वो ये दीवार पार कर पाएगी। वो बहुत लकी है क्योंकि उसे तो मैजेस्टी से शादी करना है। ये कह के वो दौड़ के उस जगह से निकल जाती है। क्वान सोचती है ये लड़की
लड़की कितना मूर्ख है, ये तो उसके मैजिक्स की वजह से हुआ है। यूना पीछे मुड़ के कहती है, क्वान क्या देख रही है? वो इस जगह पे थी इसीलिए क्वान इस जगह से बाहर निकल पाई, नहीं तो उसे इस गुफा में बंद रहना पड़ता। वो फिर से बाहर की तरफ दौड़ते हुए कहती है, मैजेस्टी कहाँ पर है? वो आ रही है उन्हें ढूंढने। लियू सोचती है इस बेवकूफ लड़की के भरोसे वो मियान को उसके हाथ में छोड़ने के बारे में सोच रही थी। लियू सोचती है उसकी मैजिक्स बहुत पावरफुल बन गया जिससे वो मैजिक सर्कल को तोड़ दिया। उसे इसके बारे में पहले नहीं पता था। जियाओ मियान को दीवार के बाहर ले आता है। मियान कहती है वो दोनों गुफा में वापस आ गया। जियाओ पूछता है उसके जख्म कैसे ठीक हो गया। मियान कहती है वो उस गैलेक्सी से बाहर आ गई है, उसके पोजू फैन अब काम कर रहा है। जियाओ पूछता है वो क्या फैन के बारे में बातें कर रही है? मियान भूल गई थी, उसे इसके बारे में नहीं कहना चाहिए था। वो कहती है उसके फैन की वजह से उसके हीलिंग पावर एक्टिव हो गया, उसे जियाओ ने सेव किया है। वो और झूठ नहीं कह सकती, लेकिन सच कहने में उसे डर लग रही है। वो सोच रही थी उसे सब कुछ कह देना चाहिए। वो जियाओ को उसके परिचय के बारे में कहने जाती है। जियाओ कहता है उसे कुछ नहीं कहना पड़ेगा। मियान कहती है वो सोच रही थी जियाओ उसके बारे में सुनना चाहते हैं। जियाओ कहता है वो मियान के परिचय जानना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वो टाइम ले सकती है। जब उसे अच्छा लगे वो कह सकती है। इससे पहले उनको पेनिका ग्रास ढूंढना पड़ेगा। मियान सोचती है जियाओ को तो वो उसके बारे में बता रही थी, लेकिन जियाओ इतना अच्छा मौका क्यों छोड़ दिया? जियाओ सोचता है मियान क्या सच में एक फेरी है जैसे गैलेक्सी पर उसके पीछे एक शैडो आ गया था? क्या सच में इस दुनिया में फेरी रहते हैं? ये सच है कि फेरी रहते हैं, इसीलिए मियान उससे परिचय छुपा रही थी। फेरी से इंसान से अलग है, बाकियों ने उसके परिचय जानने से उसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। मियान सोचते है क्या जियाओ को सब कुछ पता चल गया क्योंकि गैलेक्सी पर उसके पीछे गॉड के शैडो आ गया था? वो जियाओ से पूछती है क्या उसे गैलेक्सी की कोई भी बातें याद नहीं है? जियाओ पूछता है वो कौन से बातें याद करने के बारे में कह रही है? उसे कुछ भी याद नहीं है। वो तो देख रहा था मियान नीचे गिर रही है और उसे चिंता हो रहा था। उसके बाद वो क्या किया उसे नहीं पता। जियाओ सोचता है मियान को वो प्रॉब्लम में नहीं पड़ने देगा, उसे ये सब भूल जाने की एक्टिंग करना पड़ेगा। मियान उसके पोजू फैन दिखा के पूछती है क्या उसे इस फैन के बारे में कुछ भी याद नहीं है? जियाओ कहता है उसे याद है उसके तलवार टूट गया था, इसीलिए वो मियान के पोजू फैन को यूज किया था। मियान उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है। जियाओ ना समझ बन के पूछता है वो क्या कह रही है। मियान सोचती है जियाओ सिर्फ सैनिकों को खत्म नहीं किया है, वो तो फेक गैलेक्सी को भी खत्म कर दिया, फिर भी उसे कुछ भी याद नहीं है। ये फिंगलिंग फॉरेस्ट पर भी हुआ था। उस जगह पे स्वर्ग के गॉड के शैडो चले जाने के बाद जियाओ सब कुछ भूल गया था। लियू सोचती है उसकी मैजिक्स बहुत पावरफुल बन गया जिससे वो मैजिक सर्कल को तोड़ दिया। उसे इसके बारे में पहले नहीं पता था। जियाओ मियान को दीवार के बाहर ले आता है। मियान कहती है वो दोनों गुफा में वापस आ गया। जियाओ पूछता है उसके जख्म कैसे ठीक हो गया। मियान कहती है वो उस गैलेक्सी से बाहर आ गई है, उसके पोजू फैन अब काम कर रहा है। जियाओ पूछता है वो क्या फैन के बारे में बातें कर रही है। मियान भूल गई थी, उसे इसके बारे में नहीं कहना चाहिए था। वो कहती है उसके फैन की वजह से उसके हीलिंग पावर एक्टिव हो गया, उसे जियाओ ने सेव किया है। वो और झूठ नहीं कह सकती, लेकिन सच कहने में उसे डर लग रही है। वो सोच रही थी उसे सब कुछ कह देना चाहिए। वो जियाओ को उसके परिचय के बारे में कहने जाती है। जियाओ कहता है उसे कुछ नहीं कहना पड़ेगा। मियान कहती है वो सोच रही थी जियाओ उसके बारे में सुनना चाहते हैं। जियाओ कहता है वो मियान के परिचय जानना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वो टाइम ले सकती है। जब उसे अच्छा लगे वो कह सकती है। इससे पहले उनको पेनिका ग्रास ढूंढना पड़ेगा। मियान सोचती है जियाओ को तो वो उसके बारे में बता रही थी, लेकिन जियाओ इतना अच्छा मौका क्यों छोड़ दिया? जियाओ सोचता है मियान क्या सच में एक फेरी है जैसे गैलेक्सी पर उसके पीछे एक शैडो आ गया था? क्या सच में इस दुनिया में फेरी रहते हैं? ये सच है कि फेरी रहते हैं, इसीलिए मियान उससे परिचय छुपा रही थी। फेरी से इंसान से अलग है, बाकियों ने उसके परिचय जानने से उसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। मियान सोचती है क्या जियाओ को सब कुछ पता चल गया क्योंकि गैलेक्सी पर उसके पीछे गॉड के शैडो आ गया था? वो जियाओ से पूछती है क्या उसे गैलेक्सी की कोई भी बातें याद नहीं है? जियाओ पूछता है वो कौन से बातें याद करने के बारे में कह रही है? उसे कुछ भी याद नहीं है। वो तो देख रहा था मियान नीचे गिर रही है और उसे
उसे चिंता हो रहा था। उसके बाद वो क्या किया उसे नहीं पता। जियाओ सोचता है मियान को वो प्रॉब्लम में नहीं पड़ने देगा, उसे ये सब भूल जाने की एक्टिंग करना पड़ेगा। मियान उसके पोजू फैन दिखा के पूछती है क्या उसे इस फैन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जियाओ कहता है उसे याद है, उसके तलवार टूट गया था इसीलिए वो मियान के पोजू फैन को यूज किया था। मियान उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है। जियाओ ना समझ बन के पूछता है वो क्या कह रही है। मियान सोचती है जियाओ सिर्फ सैनिकों को खत्म नहीं किया है, वो तो फेक गैलेक्सी को भी खत्म कर दिया, फिर भी उसे कुछ भी याद नहीं है। ये फिंगलिंग फॉरेस्ट पर भी हुआ था। उस जगह पे स्वर्ग के गॉड के शैडो चले जाने के बाद जियाओ सब कुछ भूल गया था। जियाओ पूछता है मियान क्या उसके पोजू फैन के बारे में सोच रही है। वो उसे ये लौटा देना चाहते हैं क्योंकि ये प्रीटी है लेकिन उसके कोई काम के नहीं है और इसका मास्टर मियान है। मियान पूछती है क्या सच में वो इस फैन के मास्टर है। ये फैन तो जियाओ के हाथ में रहने से ज्यादा पावरफुल बन गया था, उसके पास ये फैन इतना काम नहीं करता। जियाओ कहता है वो क्या सोच रही है। मियान कहती है उन्हें अब पेनिका ग्रास ढूंढना चाहिए। वो दोनों देखते हैं पेनिका ग्रास एक पिलर के ऊपर है। जियाओ पूछता है क्या ये वही पेनिका ग्रास है। मियान कहती है वो दोनों गैलेक्सी से बाहर निकल गया, इसका मतलब ये रियल पेनिका ग्रास है। वो जियाओ को रुकने के लिए कहती है। मियान पेनिका ग्रास कलेक्ट करके वापस चली आएगी। जियाओ कहता है वो ये तोड़ पाएगा। मियान उसके लिए चिंता करने से मना करती है क्योंकि ये फेक गैलेक्सी नहीं है, उसके पोजू फैन के पावर वापस आ गया है। जियाओ उसे सावधान रहने के लिए कहता है। मियान मान लेती है। उसके पावर से वो उस पिलर के टॉप पर पहुंच जाती है। पेनिका ग्रास को देखकर उसे लगता है ये ग्रास मैजिक्स के सेंटर पर रहता है, लेकिन ये मैजिक सिर्फ विचक्राफ्ट के नहीं है, डेमन के मैजिक्स भी है। वो सोचती है क्या उस गाइड ने ब्लैक स्नेक डेमन के बारे में सब कुछ सच कहा था। जियाओ पूछता है मियान क्यों इतना देर कर रही है। मियान कहती है वो कुछ देर में नीचे जा रही है, जियाओ को नहीं आना पड़ेगा। वो सोचती है उसके पावर को पहले अप्लाई कर लेना चाहिए, नहीं तो डेमन के पावर उसे चोट पहुंचा सकते हैं। ये ग्रास जियाओ के लिए जरूरी है। मियान ग्रास लेके नीचे की तरफ आते हुए सोचती है ये मेडिसिन खाने से जियाओ अब स्वस्थ हो जाएगा। वो जियाओ को कहती है एक बार पेनिका ग्रास को तोड़ने से जल्दी इसका असर खत्म हो जाता है, जियाओ पहले ये खा ले। जियाओ मियान के हाथों से ग्रास को लेकर उसे थैंक्स कहता है। मियान पहले उसे ये खाने के लिए कहती है। उस जगह पे किसी ने आके कहता है ये सब उनके वजह से हो पाया। जियाओ उसे थैंक्स कह सकता है। जियाओ और मियान उस तरफ देखता है। वो दोनों देखते हैं उस जगह पे कोई आ गया। मियान पूछती है कोई इस जगह कैसे आ गया। जियाओ कहता है ये इंसान इस जगह पे आ गया, इसका मतलब कुछ भी नॉर्मल नहीं है। कोई कहता है उन्होंने इस ग्रास को उनके पास ले आने के लिए बहुत पावर यूज कर लिया, उनके वजह से वो दोनों नदी पार कर पाए और उनको आसपास के लोगों से दूर रखा, इसीलिए उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। मियान सोचती है क्या कोई ने बोट को बनाया था नदी पार करने के लिए, लेकिन बोट डेमन पावर से बनाया गया था। जियाओ मियान को सामने से हटाकर पूछता है वो कौन है और उसे क्या चाहिए। कोई उनके पावर को दिखाते हुए कहता है वो कोई साधारण इंसान नहीं है, सब लोग उनके खाना बन जाते हैं। मियान कहती है ये ब्लैक स्नेक डेमन है, उनके कहानी भी सच है। इसके पहले भी विचक्राफ्ट और डेमन की लड़ाई हुआ था। ये पेनिका ग्रास मैजिक सर्कल में रखा था, उसके हाथ लगाने से जो ब्लैक सर्कल था उससे कोई निकल आया। कोई के बॉडी से बहुत ज्यादा डेमन पावर निकलता है। कोई कहता है मियान पेनिका ग्रास तोड़ लिया, इससे उनको फिर से आजादी मिल गई। उन्हें तो इस टाइम का इंतजार था। कोई के शरीर से उनके ब्लैक स्नेक बाहर निकल आता है और कहता है 100 साल बाद उन्हें इस पृथ्वी पर आजाद किया गया है। मियान सोचती है अब उसे समझ आ रही है, इसीलिए इस जगह पे फेक गैलेक्सी बनाया गया था। ये जगह लोगों को पेनिका ग्रास से दूर रखते हैं उस मैजिक सर्कल को सेव करने के लिए। जियाओ कहता है ये रियल हो सकता है क्योंकि जिस जगह पे फेरी रह सकते हैं उस जगह पे मॉन्स्टर को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कोई कहता है वो दोनों उनके इतना हेल्प किया, इसके बदले में उनको इनाम दिया जाएगा। स्नेक मियान और जियाओ को खाने के लिए जाते हैं। जियाओ मियान को विचक्राफ्ट निकलने के लिए कहता है। मियान उसके विचक्राफ्ट से उस स्नेक को खत्म कर देती है। कोई चमक कर सोचता है ये कैसे हो सकता है। उन्हें इस गोल्डन लाइट से कुछ अलग सा फील हो रहा है जैसे बहुत साल पहले हुआ था। मियान जियाओ को पेनिका ग्रास खाने के लिए कहती है। जियाओ कहता है मियान को लाइफ रिस्क नहीं लेना चाहिए। मियान कहती है जियाओ कैसे भूल सकता है, उसके पावर वापस आ गया, ये बस एक डेमन है।
इससे वो लड़ पाएगी। जियाओ कहता है वो अब इस जगह रुक के उसके प्रोटेक्शन ले रहा है। मियान ये सुन के नाराज हो जाती है। कोई मियान को पूछता है वो कौन है और जिन्होंने उसे पहले बंद करके रखा था उनके साथ उसके कैसा संबंध है। मियान कहती है उन्हें ये सब जान के कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि 100 साल पहले की तरह उसे फिर से खत्म होना पड़ेगा। वो सोचती है नॉर्थ के गॉड उस डेमन को सील कर दिया था लेकिन मियान कुई के प्लान में फंस गई। अब उसे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। कुई के मैजिक से और ज्यादा स्नेक बाहर निकल आता है। उन्होंने पूछता है कैसे मियान उसे सील कर पाएगी। इससे पहले वो उसे खत्म कर देगा। मियान उसके पोजू फैन के पावर यूज करती है। उसके पावर से बहुत सारे गोल्डन तलवार निकल के कुई के तरफ जाता है। कुई के सारे सांपों को काट देता है। जियाओ मियान को देख के सोचता है मियान पहले की तरह बन गई। उसे इस समय पे मेडिसिन खा लेना चाहिए। जरूरत पड़ने से बाद में वो मियान को हेल्प कर सकता है। वो पैनिक ग्रास खा लेता है। उसके बॉडी पर उस मेडिसिन के पावर काम करना शुरू कर देता है। यूनर उस जगह पहुँच के कहती है वो लकी है इसीलिए मैजेस्टी को ढूंढ पाया। अब वो उनसे शादी कर पाएगी। जियाओ को देखकर यूनर कहती है मैजेस्टी कैसा है। वो आ गई है। मियान पीछे मुड़ के देखती है कुआन और यूनर आ गई। यूनर जियाओ को पूछती है मैजेस्टी को क्या हो गया, क्या उसे दर्द हो रहा है। उसे पता था ये सब यून मियान के वजह से हो गया। यून मियान कहाँ पर है। वो मैजेस्टी के ध्यान नहीं रख सकता। वो कुई को देख के चिल्लाती रहती है और कहती है वो इस भूत को देख के डर रही है। मैजेस्टी उसे इनसे सेफ कर ले। लियू उस तरफ देख के सोचती है ये मॉन्स्टर कहाँ से आए। मियान यूनर को कहती है यदि वो बचना चाहते हैं तो इस सब से दूर रहे। वो सोचती है उसे जल्द ही कुई को खत्म करना पड़ेगा। यूनर और कुआन को देखकर उसे चिंता हो रही है। उन दोनों के प्लान सही नहीं है। इस जगह उसे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जियाओ उनके वजह से प्रॉब्लम में पड़ सकता है। कोई पूछता है क्या मियान पीछे हटना चाहती है लेकिन अब ये नहीं हो सकता क्योंकि कोई उसे खाने वाला है। मियान कहती है बहुत देर हो गया अब ये सब खत्म होना चाहिए। उसके पोजू फैन आसमान पे उड़ता है। कोई सोचता है ये मियान कैसे पावरफुल बन गई। उसके सारे सांप मियान के अटैक से जख्म हो जाता है। मियान पोजू फैन पकड़कर कहती है वो ये कर लिया। कोई सोचता है ये क्या हो गया। उसके सारे सांप गायब हो गया और उसे एक रस्सी पकड़ लिया। कोई कहता है उसे पकड़ना इतना आसान नहीं। ये कह के सभी रस्सियों को तोड़ देता है और फिर से कहता है उन्हें कोई नहीं हरा सकता। उसके पावर पहले से ज्यादा बढ़ गया। मियान सोचती है इतना सा रस्सी उसे पकड़ने के लिए काफी नहीं है। उसके पावर से बहुत सारे रस्सियाँ कुई को बांधने के लिए जाता है। कोई कहता है इतना सारा रस्सी उसके तरफ आ रहा है उसे भागना पड़ेगा। मियान कहती है बहुत देर हो गया है अब वो नहीं भाग सकता। मियान के पावर से कुई को रस्सियाँ बांध लेता है। यूनर ये सब देखकर कहती है मॉन्स्टर से यून मियान फाइट कर रही है। इसका मतलब मियान एक मॉन्स्टर है नहीं तो उसके पास इतना पावर कहाँ से आ गया। वो जियाओ को कहता है मैजेस्टी को आंखें खोल के देखना चाहिए। मियान भी एक मॉन्स्टर है। उसने मैजेस्टी को बुद्धू बनाया। लियू सोचती है क्या ये लड़की पागल हो गई है। वो कैसे सोच सकती है ऐसे आचरण करने से मैजेस्टी उससे शादी कर सकता है। जियाओ आंखें बंद करके शांत होकर बैठा था। लियू सोचती है मियान मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी है। ये अच्छे मौका है और मैजेस्टी किसी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस समय वो उसके ऊपर अटैक कर सकती है। इस बार उसके प्लान काम करेगा। ये सोचते हुए लियू उसके मैजिक्स अप्लाई करना शुरू कर देती है। मियान सोचती है वो और किसी के मैजिक्स को महसूस कर रही है। ये कौन है। वो पीछे मुड़ के देखती है। उस जगह पे कुआन है और उसके हाथों में एक मैजिक तलवार है जिससे वो जियाओ पर अटैक करने जा रही है। मियान जियाओ को सेव करने जाती है। यूनन लियू की तरफ देखती है। लियू कहती है बहुत देर हो गया है अब जियाओ को कोई नहीं बचा पाएगा। मियान कहती है कुआन ऐसा नहीं कर सकती। जियाओ को बचाने के लिए वो रूल्स ब्रेक करेगी। लियू अटैक करने से पहले जियाओ के शरीर से बहुत ज्यादा गोल्डन पावर निकलता है। उससे लियू गिर जाती है। मियान सोचती है फिर से कैसे जियाओ के शरीर से ये पावर निकल रहा है। लियू सोचती है ये कैसे हो सकता है। क्या मैजेस्टी के पास और कोई पावर है। वो सिर्फ उसे चोट नहीं पहुंचाया उसके मैजिक ब्रेसलेट भी तोड़ दिया। यूनर सोचती है ये क्या हो रहा है। कुआन क्यों मैजेस्टी के मर्डर करना चाहती है और मैजेस्टी के शरीर से कौन सा पावर निकल रहा है। क्या ये साधारण इंसान से निकलता है। कोई कहता है उसे पता चल गया ये मैजेस्टी के शरीर से विचक्राफ्ट पावर निकल रहा है। लेकिन एक साधारण इंसान के पावर कैसे हो सकता है। वो कौन है।
मियान सोचते हैं वो जियाओ के लिए चिंतित थी। ये बहुत अच्छी बात है कि जियाओ उसके बॉडी के पावर से फिर से खुद को सेव कर लिया। क्या क्वान सच में जियाओ के मर्डर करना चाहती थी, लेकिन क्वान से लड़ने के लिए उसके पास समय नहीं है। उसे अब इस ब्लैक स्नेक डेमन से लड़ना पड़ेगा। कोई सोचता है उसे याद नहीं था ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। उसने सील को तोड़ सका, लेकिन इन दोनों से नहीं भाग पाया। उसे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इस लड़की के हाथ में उसका मृत्यु निश्चित। मियान कहती है वो जो भी करना चाहती है उससे खुद को नहीं बचा पाएगा। वो उसके पोजू फैन यूज करती है। कोई को रस्सियाँ और भी पकड़ लेता है। कोई कहता है उसने मियान को नहीं खाएगा। क्या वो उसके रस्सी खोल सकती है? उसे उनके पास कुछ नहीं मिलेगी। मियान कहती है कोई को खोलने से उसने और किसी को खा जाएगा। वैसे भी वो कोई के सील तोड़कर बहुत गलती कर दिया, उन्हें तो मरना पड़ेगा। मियान उसके पोजू फैन से अटैक करती है। कोई कहता है बहुत सालों से उन्हें सील किया गया था। इतने सारे पावर यूज करके मुक्त होने के बाद उन्हें नहीं मरना है। लियू सोचती है उसे समझ नहीं आ रही है कैसे डेमन यून मियान से हार गया। वो सोच रही थी डेमन मियान को खत्म करने से उसके काम आसान हो जाएगा और वो मैजेस्टी के ऊपर अटैक करेगी, लेकिन मियान डेमन को खत्म कर देगी। ये नहीं हो सकता। उसे जियाओ के वजह से चोट लग गया, अब वो भी कुछ नहीं कर सकती। उसे और कुछ प्लान बनाना चाहिए। यूनर कहती है ये कौन सी जगह है जहाँ पर मॉन्स्टर, एक पावरफुल लड़की, वो इन सब के बारे में कभी नहीं सुनी थी, लेकिन अब क्या क्या देखना पड़ रहा है। लियू सोचती है किसी भी तरीके से यूनर की मदद से मियान को हटा देना चाहिए। वो कहती है क्या उसे पता है ये एक इमेजिनेशन है और इस जगह पर जो भी हो रहा है वो सब फेक है। क्या वो रियल दुनिया के बारे में जानना चाहती है? वो उसे बता सकती है। इसके लिए यूनर को उसके प्लान से काम करना पड़ेगा। यूनर कहती है क्वान क्यों मैजेस्टी को हर्ट करने जा रही थी। वो क्वान को किसी भी हालत पर हेल्प नहीं करेगी। लियू कहती है वो उसके बारे में नहीं सोच रही है। वो यूनर को एक अच्छा जीवन देना चाहती है। क्या उसने यून मियान को नहीं देखी है? उसके पास विचक्राफ्ट पावर है। यदि वो डेमन को खत्म कर सके तो बाद में उसे और यूनर को भी खत्म कर देगी। यूनर पूछती है मियान क्यों उसे खत्म करने आएगी। वो क्वान को खत्म करेगी क्योंकि उसने मैजेस्टी को चोट पहुंचाने की कोशिश किया। लियू कहती है मियान के पावर के बारे में यूनर को क्या नहीं पता है। यूनर गुस्से से कहती है मैजेस्टी के पास जाने के लिए मियान ये सब कर रही है। मैजेस्टी की आंखें खोलने के बाद वो मियान के बारे में सब कुछ बता देगी। लियू कहती है यूनर कैसे सोच सकती है मियान उसे ये सब कहने के टाइम देगी। मैजेस्टी डेमन और मियान की लड़ाई नहीं देख रहा है, उसे तो यूनर और लियू देख रही है। यदि मियान उसके सच्चाई को छुपाना चाहती है तो वो कुछ भी कर सकती है। यूनर पूछती है वो क्या कह रही है, क्या सच में मियान उसके मर्डर करना चाहते हैं। लियू कहती है अगर यूनर खुद को सेव करना चाहती है तो उसके प्लान से काम करके पहले ही मियान को दुनिया से हटा दे। यूनर पूछती है क्वान क्या कहना चाहती है, क्या उसे मियान के मर्डर करना पड़ेगा। वो किसी के मर्डर करना नहीं चाहती है। लियू कहती है वो ऐसा नहीं कर पाई तो उसे ही मियान के हाथों में मरना पड़ेगा। क्या यूनर मैजेस्टी से शादी नहीं करना चाहती है। यूनर कुछ समय सोचती है क्या ऐसा करना ठीक होगा। लियू कहती है मियान के मृत्यु के बाद मैजेस्टी यूनर से शादी कर लेगा। यूनर सोचती है अगर मियान जिंदा रहे तो बाद में इस बात से वो लड़ सकती है। वैसे भी मियान उससे बहुत कुछ छीन लिया, वो मियान को और नहीं जीतने देगी। यूनर लियू से पूछती है वो ये सब अकेले कैसे कर पाएगी क्योंकि यून मियान मार्शल आर्ट जानती है। लियू कहती है यूनर के पास तो पॉइजन है। यूनर पूछती है पॉइजन के बारे में उसे कैसे पता चला। लियू कहती है वो ही मिस्टर वी को ये पॉइजन उसे देने के लिए कहा था। यूनर पूछती है उसके साथ मिस्टर वी के क्या संबंध है। लियू कहती है सब कुछ खत्म होने के बाद वो इसके बारे में बातें करेगी। अब पहले वो मियान के बारे में सोचे, नहीं तो क्वी के मृत्यु के बाद यूनर ये नहीं कर पाएगी। यूनर कहती है वो जा रही है, लेकिन क्वान उससे कुछ छुपाने की कोशिश करे तो वो उसे इस जगह मरने के लिए छोड़कर जाएगी। वो सोचती है उसे सही समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो वो मियान के सामना नहीं कर पाएगी। मियान उस समय क्वी से लड़ रही थी। लियू सोचती है ये लड़की बेवकूफ है, लेकिन कुछ काम के भी है। उसे अभी यूनर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कोई उसे छोड़ देने के लिए कहता है। वो मियान के लिए सब कुछ करेगा और उसके बातों से किसी भी इंसान के मर्डर करेगा। उन्हें छुपाए हुए दौलत के बारे में भी पता है, उसने सब कुछ कह देगा। मियान सोचती है वो नहीं सोच पाई थी कोई इतना स्ट्रॉन्ग है कि अभी भी जिंदा है। वो उसके पीछे किसी के पैर की आवाज सुन के देखती है, उस जगह पे यूनर है। मियान सोचती है वो इस जगह क्या कर रही है। कोई उनके मुँह से डेमन पावर
और निकल के कहता है उन्हें जब मरना ही पड़ेगा तो उनके साथ मियान को भी मरना पड़ेगा। मियान कहती है वो कुई के पावर को बाहर नहीं निकलने देगी। उसके पोजू फैन से अटैक करने जाती है, लेकिन उस समय यूनर के मियान के पीठ पर मैजिक स्कर्ट से टच करती है। वो देखती है उसके पीठ पर यूनर कुछ कार्ड लगाने से उसके पीठ जल रहा है। मियान उससे पूछती है वो क्या करना चाहती है। लियू ये देखकर खुश हो जाती है। यूनर कहती है अब मियान के मृत्यु के बाद वो मैजेस्टी से शादी कर लेगी। मियान कुछ भी नहीं कर पाएगी। मियान गुस्सा हो जाती है। उसके पावर के वजह से कार्ड जल जाता है और यूनर नीचे गिर जाती है। लियू ये देख के चमक जाती है। वो सोचती है ये कैसे हो सकता है, ये पॉइजन कार्ड कैसे जल गया। मियान सोचती है उसे इस डेमन को रोकना पड़ेगा। कोई उसके ज्यादा पावर यूज करके कहता है वो सभी को उसके साथ खत्म कर देगा। मियान कहती है देर हो गया है, अब वो डेमन के पावर कैसे कंट्रोल कर पाएगी। जियाओ को भी नहीं बचा सकती है। जियाओ मियान के पास आके थैंक्स कहता है उसे इतना हेल्प करने के लिए। वो लेकर गुफा के बाहर चला जाता है। कोई के पावर बॉल और भी पावरफुल हो जाता है। यूनर सोचती है ये क्या हो गया, मियान कैसे बच गई। लियू कहती है यूनर क्या सोच रही है, कुछ देर में ये गुफा की दीवार टूट जाएगा। उसे यूनर बाहर निकलने में हेल्प करे। लियू और कुछ कहने जाती है, लेकिन एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिरने से उस जगह पे ही उसके मौत हो जाते हैं। यूनर कहती है वो क्वान की तरह मरना नहीं चाहती है, उसे क्वीन बनना है। कैसे वो बाहर निकलेगी। यूनर बाहर निकलने जाती है, लेकिन गुफा के दरवाजा पत्थरों से बंद हो जाता है और उस पहाड़ से लावा निकलने लगता है। जियाओ बाहर निकलने के बाद मियान कहती है वो दोनों मेडिसिन ले पाया और गुफा के अंदर जब वो कुई से लड़ रही थी तब यूनर और क्वान की वजह से जियाओ के लिए चिंतित थी। जियाओ कहता है ये सही है, उन सब की मौत हो गया, नहीं तो मियान को चोट पहुंचाने के लिए उन सबको और ज्यादा सजा दिया जाता। मियान कहती है वो मान लिया क्वान और कुई उनको खत्म करना चाहता था, इसीलिए उन्हें गुफा के अंदर छोड़ दिया गया है। लेकिन यूनर तो जियाओ के उपपत्नी थी, वो उसे क्यों गुफा पर छोड़ दिया। जियाओ कहता है यूनर भी उसको खत्म करने के लिए बहुत कुछ प्लान बना रही थी, उसे सजा मिल चुका है। मियान कहती है उसके पास पावर है, यूनर उसे जख्म नहीं कर पाई, लेकिन उसे लगता है क्वान को मिस्टर वुई ने भेजा था जियाओ के मर्डर करने के लिए। उसे लगता है क्वान के मृत्यु के बारे में जानने के बाद उन्होंने और किसी को भेजेगा। जियाओ कहता है उसे प्रूफ मिलने के बाद वो मिस्टर वुई की सजा तैयार करेगा। मियान उसे लेकर चिंता न करे, वो सब कुछ संभाल लेगा। उस जगह बेबन आके देखता है वो दोनों पानी में है। बेबन कहता है वो लंबे समय से उन्हें ढूंढ रहा था, अब उसके पैर दर्द हो रहा है। उसे लग रहा था वो मैजेस्टी को खो दिया है, लेकिन मैजेस्टी क्या इस जगह पे नहाने के लिए चले आए। मियान कहती है वो गलत समझ रहा है। बेबन कहता है वो सब कुछ देख रहा है, फिर भी उपपत्नी क्यों झूठ कह रही है और वो दूर से उनकी बातें सुन रहा था। वो दोनों इस जगह निश्चित होकर बातें कर रहे हैं और उसे चिंता हो रहा था। मियान कहती है वो बातें नहीं कर रही थी, जियाओ को सेव करने के लिए आई थी। बेबन कहता है वो उपपत्नी के एक्सप्लेन नहीं सुनना चाहते हैं। इस बार कहीं पर जाने के पहले वो उसे बताए, नहीं तो उसे उनके लिए टेंशन रहता है और उसे लग रहा था उसने सभी को खो दिया। मियान गुस्से से कहती है वो दोनों बातें करने के लिए इस जगह पे नहीं आई है, बेबन क्यों नहीं समझना चाहते हैं। बेबन डरते हुए कहता है वो सब कुछ समझ गया है, उपपत्नी को और कुछ नहीं कहना पड़ेगा। बेबन फिर से कहता है वो मैजेस्टी के पर्सनल बॉडीगार्ड है, वो उनके लिए बहुत चिंतित है। मैजेस्टी को ढूंढने के लिए वो नदी, पहाड़, जंगल पार करने के बाद इस जगह आके पहुंचा। जियाओ कहता है वो इसके लिए बेबन को इनाम देना चाहते हैं। नेक्स्ट मंथ से उसके सैलरी हाफ हो जाएगा। अब उसे कैसा फील हो रहा है। बेबन खुश होकर सम्मान दिखाने के बाद सोचता है ये क्या हो गया, उसके सैलरी हाफ हो गया। बेबन कहता है मैजेस्टी ये नहीं कर सकता, ये तो कोई इनाम नहीं है। जियाओ कहता है उसे पता है, लेकिन वो कुछ कह देने के बाद वही काम करता है, इसका मतलब ये फिक्स हो गया। मियान सोचती है जियाओ बेबन के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। बेबन रोते हुए मैजेस्टी को उनके बातें वापस लेने के लिए कहता है, इससे अच्छा मैजेस्टी उसे मार दे। जियाओ कहता है क्या बेबन उसकी बातों को गलत कहना चाहते हैं। बेबन कहता है वो मैजेस्टी को गलत नहीं कहना चाहते हैं, मैजेस्टी सही है और वो उनके बातों पर सब कुछ करने के लिए तैयार है। जियाओ कहता है उसे ये सुन के खुशी मिला। जियाओ मियान को लेकर चले जाने लगता है। बेबन रो देता है और सोचता है उसे हाफ सैलरी नहीं मिलेगा, लेकिन और हाफ तो मिल जाएगा, इससे ही वो खुश
उसे, नहीं तो बाद में उसे इतना भी नहीं मिलेगा। वो जियाओ को कहता है, मैजेस्टी आप कहाँ पर जाना चाहते हैं? उसे लग रहा था कुछ समय पहले इस जगह पे पहाड़ कांप रहा था। जियाओ लौट जाने के बारे में कहता है। बेबन पूछता है, लेकिन यूनर कहाँ गई? उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अब उन्हें वापस चले जाना चाहिए। जियाओ कहता है, यूनर कुछ समय पहले खो गई थी, उसके बारे में सोचकर बेबन टाइम वेस्ट ना करे। बेबन पूछता है, मिस यूनर मिसिंग है, लेकिन मैजेस्टी उसे क्या नहीं ढूंढना चाहते हैं? जियाओ पूछता है, बेबन क्या उसके साथ नहीं जाना चाहते हैं? बेबन कहता है, वो आ रहा है और सोचता है, रॉयल परिवार के लोग क्या ऐसे ही निर्दय होते हैं? मिस यूनर मिसिंग है, फिर भी मैजेस्टी उपपत्नी मियान के साथ कितना खुश है। वो प्रे करता है मिस यूनर ठीक से रास्ते ढूंढकर वापस चले आए। मियान सोचते हैं वो सब मिलकर इस जगह पे आई थी, लेकिन जाने के टाइम पे सिर्फ 3 लोग ही वापस लौट रहे हैं। वो विश करती है, यूनर इस जन्म पे जो भी किया है वो सब गलत है, अगले जन्म में वो अच्छे से जीवन बिता पाए। पत्थरों के नीचे से यूनर उसे हेल्प करने के लिए आवाज देती है। वो मरना नहीं चाहती है, उसे महारानी बनना है। ऐसे ही कुछ देर और रहने से उसका मौत हो जाएगा। निकलने के बाद वो यूनमियान को नहीं छोड़ेगी। ये सब उसके लिए हुआ है। किसी ने आके कहता है, यूनर इतना क्यों गुस्सा कर रही है? यूनर ब्लैक स्नेक डेमन को देखकर डर जाती है। वो पूछती है, क्या डेमन अभी भी जिंदा है? डेमन कहता है, उसका मौत हो गया है, ये उनके आत्मा है। उनके पास यूनर के जीवन बचाने के लिए एक और चांस है। क्या वो इसके बारे में जानना चाहती है? यूनर कहती है, वो डेमन की बातें सुनना चाहती है, उसे नहीं मरना है। क्या सच में डेमन उसे हेल्प करेंगे? कोई कहता है उनके पास एक आइडिया है, लेकिन इससे यूनर मॉन्स्टर बन जाएगी। यूनर कहती है उसे इस सब से फर्क नहीं पड़ता, वो बस जिंदा रहकर यूनमियान से बदला लेना चाहती है। कोई उसके सारे पावर यूनर को दे देता है, कोई के आत्मा यूनर के अंदर चला जाता है। वो अब और कोई चेहरे से इस पृथ्वी पर राज करेंगे। यूनर पत्थरों को तोड़कर बाहर निकल आती है। वो कहती है, मियान उसे नहीं मार पाई। अब वो ज्यादा पावर के साथ वापस लौट रही है। मियान एक फेरी हो सकती है, लेकिन उसके पास भी डेमन के सारे पावर है। उसके हाथ से मियान को किसी ने नहीं बचा पाएंगे। यूनर गायब हो जाती है। नॉर्दर्न के गॉड लियू झेंग उस जगह पे आकर सोचते हैं, उसे ब्लैक डेमन के पावर फील नहीं हो रहा है। इसका मतलब किसी ने उसे खत्म कर दिया। ये कौन हो सकता है? गॉड लियू सोचते हैं, उसे मैजिक्स के अप्लाई करना चाहिए। उसके सामने एक चेरी फूल के पंखुड़िया देखते हैं, जो कि यूनमियान के पोजू फैन से निकलता है। उसे लगता है मियान उसके इल्यूसियन को तोड़ दिया और ब्लैक डेमन को खत्म कर दिया। उस पुराने गॉड के बारे में भी उसे पता है। जल्द ही उसे मियान से मिलना पड़ेगा। गॉड लियू उस जगह से चले जाते हैं। बेईमान सवारी लेकर इंपीरियल पैलेस की तरफ चल रहा था। जियाओ कुछ नोटिस चेक कर रहा था। मियान जियाओ को देखकर सोचती है, मैजेस्टी होना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें सभी रिपोर्ट को अच्छे से चेक करना पड़ता है। जियाओ बेईमान को बुलाकर नोटिस देकर कहता है, पैलेस जाने के बाद बेईमान को सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा। बेईमान पूछता है, क्या ये सब उपपत्नी मियान के लिए है? जियाओ उसे जल्दी उसके सवारी को लेके पैलेस पर पहुँचने के लिए ऑर्डर देता है। बेईमान रोते हुए आदेश मान लेता है। मियान सोच रही थी नोटिस पर क्या लिखा था, जिसे देखकर बेईमान कह रहा था ये उसके लिए है। जियाओ पूछता है, मियान को क्या इस लॉन्ग जर्नी से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? मियान कहती है उसे ये जर्नी बहुत अच्छी लगी। जियाओ कहता है उसे पता है उसके रहने से मियान को ये जर्नी अच्छा लग रहा है। मियान कहती है ये सब उसके वजह से अच्छा नहीं लग रहा है, उसे तो इस शहर के लोग, मार्केट और प्रकृति के वजह से सब कुछ अच्छे लग रहे हैं। जियाओ कहता है, लेकिन इस जगह पर मियान को वो ले आए थे, इसीलिए सभी क्रेडिट उसे ही मिलना चाहिए। मियान कहती है उसे लगता है जियाओ मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से इतना बकवास कर रहा है। जियाओ कहता है मेडिसिन लेने के बाद वो स्वस्थ हो गया, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मियान क्या फ्यूचर में भी उसके साथ रहना चाहती है? मियान सोचती है वो इमोर्टल है और जियाओ एक साधारण इंसान, उसे नहीं पता है उन दोनों के फ्यूचर क्या होने वाला है। मियान कहती है जियाओ फिर से क्यों ये सब कह रहा है, उसे पहले खुद को स्वस्थ करना पड़ेगा। जियाओ ये सोचकर दुखी हो जाता है कि मियान इमोर्टल है, इसीलिए उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। मियान उसे देखकर कहती है उसके फ्रेंड्स मेडिसिन ढूंढने गया है, इससे जियाओ जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। जियाओ पूछता है मियान कौन से फ्रेंड्स की बातें कर रही है, क्या वो पैरोट और फॉक्स की बातें कह रही है? मियान हाँ कहती है। फिर पूछती है जियाओ को उन दोनों के बारे में कैसे पता चला? जियाओ मियान को मेडिसिन के बारे में याद दिलाता है। मियान कह रही थी उस मेडिसिन को लेने के बाद उसके पावर बढ़ गया है, वो अब जानवर
की भाषा समझ सकता है। मियान पहले जो बताई थी उसके बारे में याद करके सोचती है जियाओ क्या उसके बातों को सच समझ लिया और ये सब उसे अब